हे गाइस, दिस इज सोनू अहलावत लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक और मच अवेटेड गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है आरआरबी एएलपी रिक्रूटमेंट 2024 की तरफ से। फाइनली दोस्तों रेलवे एएलपी असिस्टेंट लोगो पायलट की वैकेंसीज आ चुकी है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, ग्रुप सी की पोस्ट है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। देखिए दोस्तों, मुझे पता है अभी तक आप इस वैकेंसी के रिगार्डिंग काफी सारी वीडियोस देख चुके हैं, लेकिन अभी तक आप मेरे थ्रू दी गई इंफॉर्मेशन का वेट कर रहे थे, क्योंकि कल से मैं आप लोगों की बेचैनी देख रहा हूं कमेंट बॉक्स में और डीएम्स कर रहे हैं लगातार इंस्टाग्राम के ऊपर काफी सारे लोग। तो दोस्तों फाइनली चिंता मत करिए, इस वीडियो में इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग एकदम डिटेल से बात करने वाले, आपको ए टू जेड इंफॉर्मेशन देने वालों। पोस्ट और वैकेंसीज के बारे में तो बात करेंगे, इंपोर्टेंट डेट्स को भी डिस्कस करने वाले हैं, साथ ही इसका डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने वाला हूं। इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, इस बार एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या रखी गई है, एग्जाम पैटर्न को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, इवन इसके एग्जाम का डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड करा के जाऊंगा। सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर आपकी इनिशियल इनहेड सैलरी क्या रहेगी, एग्जाम सेंटर, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन, प्रमोशन अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करने वाले हैं। अगर दोस्तों आप इस वैकेंसी को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड हैं, जो कि काफी लंबे टाइम के बाद आई है, तो वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। बट उससे पहले दोस्तों आपको छोटी मगर मोटी इंफॉर्मेशन दे देता हूं। जैसे आपको पता ही होगा, आज ही फाइनली वे टू सक्सेस ने इंडिया की पहली एसएससी मास्टर गाइड लॉन्च कर दिया, जिसमें आपको मिलता है एक परफॉर्मेंस मीटर, जो कि आपकी परफॉर्मेंस को ट्रैक करेगा, जो कि आपको बताएगा कि भाई आप किस कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक कर सकते हो और जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उस एग्जाम को आप कितने नंबर के साथ क्रैक करोगे, आपकी कमियां क्या है, सारी जानकारी, सारा डेटा निकाल के ये परफॉर्मेंस मीटर आपको देगा। तो दोस्तों अवेलेबल हो चुकी है एसएससी मास्टर गाइड, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन से अभी ऑनलाइन परचेज करके घर पर अवेलेबल करा सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिए हैं। तो दोस्तों फाइनली हम बात कर रहे थे आरआरबी असिस्टेंट लोगो पायलट वैकेंसी के बारे में। जैसे कि आपको पता ही है, कल इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। इस बार टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी एएलपी असिस्टेंट लोगो पायलट की निकल के आई है 5696, जो कि काफी डिसअपॉइंटिंग रही है। 6 साल बाद एएलपी की वैकेंसी आ रही है और वो भी इतनी कम। और दोस्तों ये केवल असिस्टेंट लोगो पायलट की वैकेंसी है, टेक्नीशियन की वैकेंसी अभी तक नहीं आई। वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि भाई टेक्नीशियन की वैकेंसी आएगी या फिर नहीं आएगी, आएगी तो कितनी वैकेंसी आने वाली है। दोस्तों टोटल 21 आरआरबी जोन के अंदर ये वैकेंसी निकली है। स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा कौन कौन से आरआरबी जोन के अंदर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज को डिवाइड किया जाएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में। इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे वो कल यानी कि 20 जनवरी 2024 को आएगा। फॉर्म की जो लास्ट डेट रखी गई है इस शॉर्ट नोटिस के अकॉर्डिंग वो 19 जनवरी 2024 रखी गई है। फॉर्म फीस बहुत ज्यादा नहीं होती, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 500 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए जाएंगे इस बार, एसटी फीमेल्स के लिए 250 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए जाएंगे। फाइनली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस करें, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन को समझते हैं। एज लिमिट जनरल वालों के लिए 18 से 30 साल यहां पर रखी जाती है, जैसे कि हमने सोचा था एज लिमिट में रिलैक्सेशन नहीं मिला है। एज जो आपकी कैलकुलेट होगी 1 जुलाई 2024 तक होने वाली है। ओबीसी एसटी वालों को तो एज में रिलैक्सेशन मिल ही जाएगा, ओबीसी वालों को 3 साल का मिलता है, एसटी वालों को 5 साल का एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, जो कि काफी इंपोर्टेंट है और काफी कंफ्यूजिंग भी है। देखिए दोस्तों, अगर आपने 10th पास किया हुआ है और 10th के साथ साथ आपने आईटीआई भी पास किया, आईटीआई का सर्टिफिकेट है आपके पास विद रिलेवेंट ट्रेड, जो कि मैं आपको बताऊंगा, तो आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि अगर आपने आईटीआई किया है फिटर ट्रेड से या फिर इलेक्ट्रीशियन से, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक से, मिल राइट, मेंटेनेंस मैकेनिक, मैकेनिक रेडियो और टीवी, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, मैकेनिक मोटर व्हीकल, वायरमैन, ट्रैक्टर मैकेनिक, आर्मेचर और कोइल वाइंडर मैकेनिक, डीजल, हीट इंजन, टर्नर, मैकेनिस्ट, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक ट्रेड से आपने के पास सर्टिफिकेट आईटीआई का, तो भाई आप एलिजिबल है, बिंदास फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। साथ ही दोस्तों अगर आपके पास 10th है यानी कि 10th पास आपने किया है, साथ ही दोस्तों आपने कोर्स भी कंप्लीट किया है अप्रेंटिस का, ठीक है, इन्हीं सभी ट्रेड से जो कि मैंने आपको अभी बताया, तो भी आप एलिजिबल है। या फिर दोस्तों आपने 10th के साथ साथ कोई इंजीनियरिंग डिप्लोमा किया है 3 साल का, जैसे कि पॉलिटेक्निक वगैरह कर लेते हैं ना, मैकेनिकल ट्रेड से, इलेक्ट्रिकल ट्रेड से, इलेक्ट्रॉनिक से, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से आपने पॉलिटेक्निक वगैरह कर रखी है, डिप्लोमा है आपके पास इंजीनियरिंग का, तो भी आप बिंदास एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। या फिर दोस्तों इन सभी रिलेवेंट ट्रेड से
आपने इंजीनियरिंग डिग्री कर रखी है जैसे कि मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोबाइल्स, तो भी आप एलिजिबल है। यानी कि डिग्री वाले भी एलिजिबल हो गए, डिप्लोमा वाले भी एलिजिबल हो गए, और आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट है तो भी आप एलिजिबल है। 10th के साथ ये सारी चीजें होनी चाहिए, ठीक है। इनमें से अगर कोई एक चीज है, सभी नहीं होनी चाहिए, कोई एक चीज है आपके पास, स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है, इनमें से अगर कुछ भी आपने किया है इन सभी ट्रेड से, इनमें से किसी भी ट्रेड से, तो आप एलिजिबल है, बिंदास फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो दोस्तों फाइनली बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। यानी कि जब आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर दोगे, फाइनल सिलेक्शन लेने तक किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। बेसिकली इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर 4 मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका होता है। देखिए दोस्तों, इसकी स्टेज फर्स्ट में एक ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, जिसमें 75 क्वेश्चन होते हैं, 75 नंबर का आपका पेपर होता है, ये केवल क्वालिफाइंग नेचर होता है। स्टेज सेकंड में एक और आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, जो कि 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, डिटेल से बताऊंगा, चिंता मत करिए। स्टेज थर्ड में आपका एक CBAT होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, जो कि आपकी मेंटल एबिलिटी को जानने के लिए कंडक्ट कराया जाता है। इसके बारे में भी डिटेल से बताऊंगा, डरिएगा मत। स्टेज 4 में आपको इसमें एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, साथ ही एक मॉडरेट सा मेडिकल फिटनेस टेस्ट होता है। तो चलिए वन बाय वन एक एक स्टेज के बारे में बात करते हैं, फिर बात करेंगे कि भाई फाइनल सिलेक्शन, फाइनल मेरिट किस बेस पर बनाई जाती है। फाइनली बात करते हैं स्टेज फर्स्ट एग्जाम के बारे में। इस एग्जाम में 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का रहता है, जिसमें बेसिक अरिथमेटिक्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 20 क्वेश्चन आते हैं 20 नंबर के अंदर। दूसरा सब्जेक्ट जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग रहता है, 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर। तीसरा सब्जेक्ट जनरल साइंस रहता है, बेसिक क्वेश्चन ही होती है, 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के अंदर। चौथा सब्जेक्ट जनरल अवेयरनेस विद करंट अफेयर, 10 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के अंदर। इसी के बेसिस पर इस एग्जाम में 75 क्वेश्चन होते हैं, 75 नंबर का पेपर रहेगा, 60 मिनट मतलब 1 घंटा क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहती है। 1/3 एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। देखिए दोस्तों, स्टेज फर्स्ट के एग्जाम होने के बाद कैटेगरी वाइज, जोन वाइज एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनती है, जो कि डिसाइड करती है कि क्या आप सेकंड स्टेज एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर गया फिर नहीं कर गए। स्टेज फर्स्ट के एग्जाम केवल क्वालिफाइंग नेचर होता है, इसमें मिले मार्क्स फाइनल कट ऑफ को इफेक्ट नहीं करते हैं, फाइनल मेरिट में ये नंबर ऐड नहीं होते हैं। सेकंड स्टेज मोस्ट इंपोर्टेंट, ये एग्जाम 2 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट सुन लीजिए, जिसमें केवल 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 नंबर का आपका ये पेपर रहता है। फर्स्ट पार्ट में वही 4 सब्जेक्ट्स आपके होंगे, जिसमें से एक मैथ्स होगा, अगेन अरिथमेटिक, साथ ही जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग रहता है, जनरल साइंस रहता है, और वही अगेन जनरल अवेयरनेस टू करंट अफेयर रहता है। चारों सब्जेक्ट को मिलाकर वही आपके 100 क्वेश्चन एग्जाम में होते हैं। यहां पर 90 मिनट दी जाएंगी इन 100 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, ठीक है। 1/3 की वही नेगेटिव मार्किंग आपके एग्जाम में रहती है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम है, ठीक है, क्योंकि इस एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन मिलता है। इसी के साथ साथ सेम डे पर एक और आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, यही ऑनलाइन एग्जाम होता है, ऑब्जेक्टिव ही एग्जाम होता है। ये आपके रिलेवेंट ट्रेड से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मान के चलिए दोस्तों, आपने कोई इंजीनियरिंग डिप्लोमा किया होगा, मैकेनिकल ट्रेड से आपने कोई पॉलिटेक्निक कर रखा है, इलेक्ट्रिकल ट्रेड से आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट है, फिटर से, मैकेनिक से, जिस भी ट्रेड से आप बिलोंग करते हो, जो भी आपने फॉर्म अप्लाई करते टाइम सिलेक्ट किया होगा, उस रिलेवेंट ट्रेड से आपके एग्जाम में आपके ट्रेड से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्लियर है? ये केवल 75 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके ट्रेड से। आपने मोटर मैकेनिक का सर्टिफिकेट है, मोटर मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपने किया डिप्लोमा या फिर डिग्री, तो भाई मैकेनिकल ट्रेड से क्वेश्चन पूछ जाएंगे, ठीक है। 75 क्वेश्चन होते हैं यहां पर, और दोस्तों टाइम ड्यूरेशन आपकी 60 मिनट्स होती है इन 75 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। चिंता मत करिए, पूरा सिलेबस आपको प्रोवाइड करा के जाऊंगा कि भाई अगर किस ट्रेड से आप बिलोंग करते हो तो कौन से टॉपिक आपके एग्जाम में आएंगे। स्क्रीन के ऊपर भी आपको दिख रहा होगा किस ट्रेड से बिलोंग करने वालों के एग्जाम में ये 75 कौन कौन से टॉपिक से पूछे जाएंगे, ठीक है। ये आपके टॉपिक रहने वाले हैं जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, ठीक है। 7 मिनट में ये 75 क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं। और दोस्तों इस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए आपको मिनिमम 35% मार्क्स लाने होते हैं। ये केवल क्वालिफाइंग नेचर होता है, रिलेवेंट ट्रेड वाला एग्जाम। ये 75 क्वेश्चन आपको केवल क्वालिफाई करने होते हैं। लेकिन जो मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम होते हैं ना, वो सेकंड स्टेज का पेपर फर्स्ट होता है 100 नंबर वाला, ठीक है। ये क्वालिफाइंग नेचर होता है, रिलेवेंट ट्रेड वाला। समझ गए यहां तक? दोस्तों अगर आप इसको भी क्वालिफाई कर लेते हो सेकंड स्टेज को, बारी आती है स्टेज थर्ड के बारे में, जो कि होता है कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपकी मेंटल एबिलिटी चेक करने के लिए ये देखा जाता है कि इस पोस्ट के लिए आप एक डिजर्विंग कैंडिडेट हो या फिर नहीं।
ये चीज देखने के लिए एक कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट आपका कंडक्ट कराया जाता है। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये भी आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। इसको आप इजीली क्वालिफाई कर लोगे। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर गूगल पे सर्च करके डाउनलोड कर लीजिएगा, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे किस लेवल के किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे भी प्रीवियस एग्जाम की काफी सारी बुक मार्केट के अंदर अवेलेबल हो चुकी है, वहां से आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, इजी सा होता है, आप कर लोगे इसको, ठीक है। इसको भी क्वालिफाई करने के बाद फाइनली चौथी स्टेज में आपको भेजा जाता है, जो कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एक बेसिक फिटनेस मेडिकल फिटनेस टेस्ट को होता है। साइट वगैरह रेंज वगैरह आपकी सारी यहां पर चेक होती है, ठीक है। सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और सभी डॉक्यूमेंट की एक सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी वहां पर आपको सबमिट करानी होती है। तो ये आपका पूरा फंडा होता है। अब आगे बढ़ने से पहले, फाइनल सिलेक्शन के ऊपर बढ़ने से पहले, सैलरी वगैरह के ऊपर बढ़ने से पहले एक बार एग्जाम सिलेबस को डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, इसकी एग्जाम का कंप्लीट डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया। वहां से आप इजीली पूरे सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे वो आपका स्टेज फर्स्ट एग्जाम का सिलेबस हो, स्टेज सेकंड एग्जाम का सिलेबस हो, स्टेज थर्ड एग्जाम का सिलेबस हो। पूरा सिलेबस वहां से डाउनलोड करके मोबाइल फोन के अंदर आप ध्यान से देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक को आपको मोस्टली फोकस करना है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बारी आती है फाइनल सिलेक्शन की। जब आप सारी स्टेज को क्वालिफाई कर लेते हो, फाइनल सिलेक्शन आपका किस बेसिस पर होगा, ध्यान से सुनिएगा। फाइनल सिलेक्शन आपका स्टेज सेकंड के एग्जाम के पार्ट फर्स्ट, जो कि 100 क्वेश्चन वाला था ना, 100 नंबर का आपका पेपर था। पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड रिलेवेंट ट्रेड वाला क्वालिफाइंग नेचर होता है। इसके मार्क्स फाइनल एग्जाम में नहीं, फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ते। CBAT साथ ही कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट जितने भी आपका नंबर का होता है, ठीक है, दोनों को ऐड कर दिया जाता है, दोनों को कंबाइन कर दिया जाता है। स्टेज सेकंड के पार्ट फर्स्ट एग्जाम को और कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड के एग्जाम के मार्क्स को कंबाइन कर दिया जाएगा और ये टोटल हो जाता है 100 नंबर का। क्योंकि जो आपका स्टेज सेकंड का एग्जाम था ना, वो 100 नंबर का था, लेकिन उसको कंप्रेस करके 70% पे ले आते हैं, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड को 30% पे ले आते हैं, दोनों को कंप्रेस करके लाया जाता है और ये मार्क्स हो जाते हैं हमारे 100। फाइनल मेरिट जो बनेगी आपकी 100% 100 मार्क्स में से बनती है। कैटेगरी वाइज, जोन वाइज आपकी कट ऑफ बनती है, क्योंकि जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे ना, जोन वाइज आप फॉर्म अप्लाई करते हो, जिस भी जोन से आपने फॉर्म अप्लाई किया होगा उसी जोन में आपकी फाइनल पोस्टिंग रहती है और उसी जोन की कट ऑफ में आप फिट बैठनी चाहिए, तब आपका जाके सिलेक्शन यहां पर होता है। क्लियर है? तो फाइनल सिलेक्शन आपका स्टेज सेकंड के पार्ट फर्स्ट एग्जाम और कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट के एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर होता है। इस चीज को माइंड के अंदर सेट कर लीजिएगा। बात करते हैं सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर सैलरी क्या रहती है। असिस्टेंट लोको पायलट, इस पोस्ट के ऊपर आपको लेवल सेकंड की सैलरी मिलती है। 1900 रुपए ग्रेड पे की पोस्ट है, ठीक है, 1900 रुपए ग्रेड पे होता है इस पोस्ट का। तो आपकी जो इनिशियल इनहैंड सैलरी बैठेगी वो लगभग 36 से 37,000 बैठेगी। बाकी जोन वाइज भी ये काफी ज्यादा वेरी करते हैं। तो शुरुआती सैलरी, इनिशियल इनहैंड सैलरी जस्ट आफ्टर सिलेक्शन आपकी 36,000 के आसपास रहती है असिस्टेंट लोको पायलट की, क्योंकि ये एक ग्रुप सी की पोस्ट होती है। बात करें जॉब प्रोफाइल का, असिस्टेंट लोको पायलट। लोको पायलट क्या होता है? ड्राइवर होता है, एक तरीके से ट्रेन को चलाने वाला होता है। और असिस्टेंट का मतलब हो गया यानी कि उसका सहायक। लोको पायलट का सहायक होता है, उसके साथ भी आप बैठते हो तो आप उसको असिस्ट करते हो लोको पायलट को, ठीक है। आने वाले टाइम में आपको प्रमोशंस भी मिलते हैं। जब आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, आप डायरेक्टली लोको पायलट की पोस्ट के ऊपर प्रमोट कर दिए जाते हो। आप ट्रेन को चला रहे होते हो, आप ट्रेन के पायलट बन जाते हो, जहां पर आपकी शुरुआती सैलरी 70,000 के आसपास हो जाती है। तो ये इसका पूरा प्रोविजन होता है असिस्टेंट लोको पायलट का। जॉब लोकेशन बता चुका हूं, जिस भी आरआरबी जोन से आप फॉर्म अप्लाई करोगे, चाहे आप आरआरबी जोन चंडीगढ़ से अप्लाई कर रहे हो, आरआरबी जोन जम्मू और श्रीनगर से अप्लाई कर रहे हो, मुजफ्फरपुर से कर रहे हो, सिकंदराबाद से कर रहे हो, चंडीगढ़, बेंगलोर, कोलकाता, पटना, सिलीगुड़ी, जिस भी आरआरबी जोन से आप फॉर्म अप्लाई करोगे उसी आरआरबी जोन में आपकी पोस्टिंग होगी। तो ध्यान से फॉर्म अप्लाई करिएगा। जरूरी नहीं है कि जिस आरआरबी जोन से आप बिलोंग करते हो उसी से फॉर्म अप्लाई करोगे। मान के चलो आप बिलोंग तो करते हो उत्तर प्रदेश से और फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो आप भोपाल जोन से, तो कर सकते हो, आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। समझ गए? तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, प्रमोशनल अपॉर्चुनिटी बता दी, इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूं सारी जानकारी मैंने आपको दे दी। एग्जाम सेंटर भी आपकी ऑल ओवर इंडिया रहते हैं, आपको अपने होम स्टेट में भी एग्जाम सेंटर मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी एएलपी की वैकेंसी आई है, टेक्नीशियन की भी आएगी, ग्रुप डी यानी कि लेवल 1 की भी आएगी, जो कि अब ग्रुप सी कैटेगरी में आ चुके हैं, एनटीपीसी की भी आएगी और टीटी की भी वैकेंसी आएगी और आरपीएफ की भी वैकेंसी आएगी। बस आपको वेट कर रहे हैं और तैयारी में लग जाना है। मेरे हिसाब से 2024 आपके लिए काफी ब्राइट ईयर रहने वाला है। कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, बिंदास कमेंट करके पूछिएगा। सोनल हाफ के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर भी मिल जाऊंगा। बाकी एसएससी मास्टर गाइड फटाक से परचेज करके अपने पास घर पर अवेलेबल करा लीजिए और खुद की परफॉर्मेंस को अब ट्रैक करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि
तैयारी बहुत कर ली, अब थोड़ा सा अलग तरीके से तैयारी करनी है, खुद की परफॉर्मेंस को ट्रैक करते हुए तैयारी करनी है, क्योंकि अब इंप्रूवमेंट का टाइम है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आई हो दबा के लाइक करिएगा, कोई भी टैक्स नहीं लगता। दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन कॉल पे सेट कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।